नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का दूसरा पाठ बहुपद कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम विभिन्न सर्वसमीकरणों का प्रयोग देख रहे थे। आइए हम प्रश्नावली 2.5 के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। बहुपद प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 58 प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित घनों के प्रसारित रूप लिखिए। मैंने गुणनखंड किस भाग को कहते हैं और किस भाग को उसका प्रसार कहते हैं पिछले कक्षा में बताया था। आज सबसे पहले मैं वर्ग और घन ये शब्द आता है और कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर और घन को हम क्यूब बोलते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि घात 2 और क्यूब का अर्थ होता है कि घात 3। तो यहाँ पर हमें की घात 3, देखो ये पूरा व्यंजक है उसकी घात 3, ये पूरा व्यंजक है उसकी घात 3। तो हमें निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप ज्ञात करना है। हम आ जाते हैं सर्वसमीकरण पर कि कौन सी सर्वसमीकरण इसके अंतर्गत प्रयुक्त होगी। इस तरह के सवालों में प्रयुक्त होगी। दो सर्वसमीकरण हैं, x प्लस वाई का क्यूब, उसका मैंने बताया था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक तो ये थी और दूसरी x माइनस वाई का होल क्यूब पूर्ण घन। ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। इसके अंदर जहाँ जहाँ y की विषम घात है वहाँ माइनस आया है। याद रखने का तरीका देखो, दोनों के अंदर 1 3 3 1 1 3 3 1 और चिन्ह प्लस वाले में सारे प्लस हैं और जहाँ माइनस आ रहा है उसमें जो दूसरा पद है उसकी जब विषम घात आएगी, देखो इसकी घात 1 है या इसकी घात 3 है तो वहाँ पर माइनस आ रहा है। ये वाला प्रश्न हल करते हैं। वापस लिख रहा हूं, 2a माइनस 3b का घन, इसको प्रसारित करना है। ये क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड रूप हो गया और ये इसका भाग क्या हो गया, प्रसार। ये क्या हो गया, इसका प्रसार, और ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। ये मैंने पिछले कक्षा में आपको अच्छे से समझाया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको ये वाला यूज़ होगा क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। क्या लिखेंगे, 2a का घन माइनस आ रहा है माइनस 3 2a का वर्ग और 3b, ये देख लो। इसके आगे प्लस 3 2a, x की जगह 2a है और y की जगह 3b का वर्ग और लास्ट में आएगा 3b का घन। इसको सरल करते हैं। अब 2 का घन, आप ध्यान रखें 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 होगा। तो 8 a का घन a क्यूब, या 2 का वर्ग। ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें, 4।
तो ये 4, देखो माइनस आएगा, ये क्या हुआ 4, कितना हुआ 4, क्योंकि इसका 2 का वर्ग यानी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, सारी संख्याओं को गुणा करना है, ए स्क्वायर बी। इसी तरह से प्लस ये कितना होगा 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 9 तियाँ 27, 27 दूनी 54, ए बी स्क्वायर। आगे आ जाते हैं 3 का घन, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 बी क्यूब। ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। 3/2 x प्लस 1 का घन प्लस आ रहा है, ये ऊपर वाली सरसमीका लागू होगी। क्या हो जाएगा 3/2 x का घन प्लस 3/2 x का वर्ग गुणा 1, y की जगह 1 है, प्लस 3/2 x 1 का वर्ग और प्लस 1 का घन, क्योंकि y की जगह यहाँ पर 1 दे रखा है। 3 का घन, ये चीज़ें आप याद रखो, वर्ग घन 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, और 2 का घन 8 x क्यूब। इस पे आ जाते, 3 एकम 3 हो गया। अब देखो ये क्या है 9, कैसे 3 का वर्ग, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, और 27 को 1 से गुणा करेंगे 27 आएगा, और नीचे आएगा 4x। ये 9 है, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा, और बटा ये 2 का वर्ग यानी 4, और यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, क्योंकि x का भी वर्ग है। प्लस आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा, उसको इस 3 तियाँ 9, 9/2 x प्लस 1, ये हमारे छठे का तीसरा सवाल हो गया। अब हम प्रश्नावली 2.5 के 7वें प्रश्न पर आ गए हैं। उपरोक्त सरसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे को बिना गुणा किए हुए 99 का घन और 102 का घन, इस तरह से भी ब्रैकेट में लिख सकता है और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता है। सेम चीज़ है, समान चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब इसको अगर देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का घन, x माइनस वाई का घन वाली सरसमीका पर आधारित हो गया है। चिन्हों का बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि माइनस वाले में चिन्ह का विशेष ध्यान है। 100 का घन माइनस 3, 100 का वर्ग, क्योंकि x की जगह 100 है और y की जगह 1 है, प्लस 3 100 और 1 का वर्ग और माइनस 1 का घन। 100 का घन वर्ग में मैंने बताया था कि सबसे पहले जीरो के अलावा जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का घन करोगे या 1 का वर्ग करोगे तो 1 का घन यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 आएगा। तो ये तो आ गया, हमारे को निश्चित हो गया 1। अब जो जीरो हैं वर्ग में तो हो जाते हैं दुगने, और यहाँ पर घन में हो जाएंगे तिगने। कई बच्चों ने बोल दिया कि सर तिगने हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोला है। तो यहाँ 2 थे तो कितने हो गए, 6 जीरो लग गए। इसके आगे आइए, माइनस
आप देखो ये 1 है, ये 3 है, 3 आ रहा है इन दोनों का। अब इसका वर्ग 100 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 आ गया। अभी लिख लेता हूं मैं, और जितने जीरो हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो इसका जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। प्लस 1 का वर्ग 1, ये 3 से गुणा होगा तो 1 तियां 3, और 3 गुणा 100 300, माइनस 1 का घन अभी बताया है 1 होता है। प्लस वाली सारी अलग जोड़ लो, ये हमेशा नियम रखो कि प्लस वाली संख्या जोड़ लेनी। देखो ये प्लस की है और ये प्लस की है, जोड़ ली अलग। और ये जो माइनस की है, ये माइनस की है, इसको अलग जोड़ लो, माइनस 30,001। अब उत्तर हो जाएगा 970299, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ इस अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 का घन, और सरसमीका जो लगेगी वो लगेगी x प्लस वाई का घन। इस तरह वाली सरसमीका आप लगा लेंगे और लगाकर इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न, निम्नलिखित बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर मुश्किल सवाल ले रहा हूँ, ये हमारा सवाल है। और सरसमीकाएँ, अब इसमें माइनस आ रहा है तो मेरे को लग रहा है कि नीचे वाली काम में आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसको p की गिरती हुई घात में जमाऊंगा। p की गिरती हुई घात में मैं जमाऊंगा तो 27p³ पहले आएगा, घात 3 है। फिर उसके बाद -9/2 p² आएगा, घात 2 है। फिर प्लस 1/4 p आएगा, यहाँ पर घात 1 हो गई। और लास्ट में 1/216, यहाँ p की घात 0 हो गई। इसको मैंने किसी एक चर, कोई सा भी एक चर ले लेंगे, उस एक चर की गिरती हुई घात में हम इसको व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये वाली सरसमीका लगाऊंगा, ये वाली काम लगा सकते हैं अपन, लेकिन मैं ये वाली लगाकर भी उत्तर निकाल सकता हूँ। ये वाली से तो आसानी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए अपने को मालूम है कि ये वाली लगेगी। लेकिन ऊपर वाली लगाकर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से इसका घन लिखूँगा और यहाँ से इसको घन के रूप में लिखूँगा। कैसे करेंगे, जैसे देखिए 27 किसका घन है, 3 का, 3 का घन यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 होता है। और p का घन यानी p, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये रफ कार्य था। 1 किसका घन है, 1 का। अब 216, तो मैं यहाँ पे 216 का निकाल के बता देता हूँ। 216 का घन निकालने के लिए मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का जाएगा। तो 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और अगर इसको देखें तो 2 का घन गुणा 3 का घन, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का घन यानी 6 का घन। तो ये 6 का घन है, लेकिन माइनस आ रहा है और मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा क्योंकि वो वाले सूत्र में प्लस आ रहा है, इसलिए मैं अंदर माइनस ले लूँगा, माइनस चिन्ह अंदर ले लूँगा। पहली बार मुझे यहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी।
अब देखिए यहाँ पर प्लस ही लेऊंगा, ये देखो प्लस 3x² तो देखो 3x² यानी 3p का स्क्वायर और y है -1/6 प्लस फिर आगे वाला 3xy², 3x कितना है 3p और y² -1/6 का स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो किनारे वाले पद अपन ने लेके चले थे, क्या इनसे हमारे को ये बीच वाले 2 पद मिलते हैं? तो सबसे पहले ये वाले को हल करते हैं। तो 3 × 3p गुणा 3p गुणा -1/6 तो ये 2 बार कट गया तो कितना आया, ये माइनस आया, 3 तियां 9/2p तो ये देखो स्क्वायर आ रहा है, सॉरी ये देखो p गुणा p क्या होगा स्क्वायर, तो हमारे को ये मिल रहा है। इसी प्रकार ये वाले को हल करते हैं 3 × 3p इंटू -1/6 इंटू -1/6। अगर नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, ऊपर तो 1 आ गया और माइनस गुणा माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, जो प्लस आएगा है ना। और 1 × 1 1 2 दूनी 4 और ये क्या आ जाएगा p। तो देखो वापस अगर अपन ऊपर जाके देखते हैं तो ये चीज़ हमारे को आ रही है। नीचे वाली रफ कार्य में मिटा देता हूँ, ये आपने रफ कार्य किया हुआ है। अब ये बिल्कुल इस पर नज़र आ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह लिख सकता हूँ 3p प्लस -1/6 का घन, और इसको अगर सरल करूँगा तो 3p -1 ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह वो का वो ही रहेगा और बदलेगा नहीं, तो ये हमारा उत्तर आ गया। हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। आज हमने घन से संबंधित सर समीकरण की थी। इसके शेष प्रश्न आप अपनी कॉपी में करें और किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आए तो आप जूम क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।